शर्मा जी, मुझे बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी, ये माहौल क्यों बनाने लगते हैं आप हर बात पर? इतना बड़ा इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, आरोपी हैं, आरोपी बताओ, आप यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, नहीं संतुष्ट हुए, जांच में सहयोग आपने नहीं किया, सवालों के जवाब आपने नहीं दिए, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। इतना माहौल क्यों बनाया? सिद्धार्थ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी बोलिए। देखिए, यहाँ पर आपने जो सवाल किया था, मनीष सिसोदिया जी आज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा में काम किया है उस काम को पूरे देश भर में लोग सराहना कर रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, देश में भी सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे अगर देश में एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, और अगर उन्हीं की पार्टी, लेकिन अगर मैं आपकी बात सही तरीके से सुन पाई हूँ तो शिक्षा की तो मैं बात ही नहीं कर रही सर। शिक्षा के लिए थोड़ी ना बुलाया गया। शराब जो मामला है पूरा, वो जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें जिस तरह की अनियमितताएं थी उनको लेकर बुलाया गया ना सर। और चूंकि कई सवालों के जवाब नहीं दिए मनीष सिसोदिया ने, नहीं बता पाए वो कि भैया एक दिन में 3-3 फोन वो कहां यूज कर रहे थे, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 170 ऐसे ही फोन यूज किए गए, डिस्ट्रॉय किया गया। क्यों नहीं वो जवाब दे पाए? क्यों नहीं वो बता पाए कि भैया पहले से ही कैसे वो पॉलिसी, वो जो ड्राफ्ट है वो बाकी और लोगों के सिस्टम में पहुंच जाता है, उस सिस्टम में जो नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं है। जी, अगर एक्साइज पॉलिसी में जैसा ये कह रहे हैं उस तरह की अगर घोटाला हुआ है 5,000, 10,000, 50,000 करोड़ का, तो सवाल ये है कि तो पैसा है कहाँ पे? सवाल ये है कि वो पैसा है कहाँ? अगर वो पैसा मिल नहीं रहा है, अगर वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है, ये तो जांच एजेंसियों का काम है ना कि लोगों को बताना कि वो पैसा कहाँ है। आपने मनीष सिसोदिया के घर आप चले गए, उनके बच्चों को देख लिया, मुझे आपको रोकना, हाँ ठीक है, घर का बिस्तर छान लिया, उनका बैंक अकाउंट छान लिया, आप उनके पैतृक गांव चले गए, ये देख ली कि उन्होंने कहीं पर संपत्ति तो अर्जित नहीं की। तो ये जो 10,000 करोड़ की बात बार बार कर रहे हैं, ये पैसा है कहाँ? यही तो सवाल है कि पैसा है ही नहीं। ये एक पूरी की पूरी तरह से ये एक काल्पनिक रूप से बनाया हुआ भाजपा का एक काल्पनिक घोटाला है। ये घोटाला कहीं पर जमीन पर हुआ नहीं है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है हिमानी जी, कि अगर यहाँ पे कोई घोटाला हुआ है तो आप यहाँ पर एक जैसे रिपब्लिक भारत के जो दर्शक है वो बहुत सयाने हैं। एक तरफ भाजपा कहती है कि दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं है, उसे कुछ भी करना है तो एलजी को पूछ के करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी, आबकारी नीति की पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी ने लाई थी, ये पॉलिसी तो इससे पहले जो बैजल साहब एलजी थे उनकी सहमति से लाई थी, उन्होंने भी सहमति दी थी। तो अगर इस पॉलिसी में गलती हुई है तो एलजी साहब, बैजल साहब को इन्होंने क्यों आज तक सवाल नहीं किया? बैजल साहब से भी सवाल कर लीजिए कि आपने ऐसी पॉलिसी को मंजूरी पहले मैं इसी पे जवाब ले लेती हूँ, सिद्धार्थ जी यहीं रुकते हैं, पहले इसी पर पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है? आपने